पवित्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आज मैं भारत और कनाडा के जो संबंध आपस में बिगड़े हुए हैं उसका असर जो कनाडा की इकॉनमी के ऊपर पड़ रहा है उसका जिक्र करना चाहूँगा। सवाल ये है कि भारत से स्पेशली पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों से और अब तो कुछ दिल्ली से भी बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं। तो जो पैसा भारत से वहाँ जाता है वहाँ एक इकॉनमी का एक बड़ा भारी हिस्सा है वो। इस प्रकार जब ये हालात बिगड़े तो उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उनको तो ये परेशानी है कि आगे उनका फ्यूचर क्या रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने जाना है वो अब अलर्ट हो चुके हैं और इस चीज़ का जो मसले का जो समस्या है वहाँ इतनी हाई हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि खुद वहाँ जो फाइनेंस के लोग हैं या कॉलेजेस के लोग हैं उन लोगों ने अपनी सरकार को ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई इस मसले का जल्दी हल करो, और अगर बच्चों के यहाँ आने में दिक्कतें आई, जिस प्रकार के इस समय दिक्कतें हैं कि वीज़ा बंद कर दिए गए हैं कनाडा की तरफ से भी और इंडिया के तरफ से भी, तो कई कॉलेजेस जो हैं वो दिवालिया हो जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड की मानी जाती हैं वर्ल्ड ओवर, उसमें बच्चे तो जाएंगे ही, लेकिन जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक फिगर के मुताबिक भारत से ही तकरीबन 6 लाख बच्चा इस समय वहाँ पढ़ रहा है। यानी कि हर साल यहाँ से तकरीबन 2.25 लाख बच्चा जा रहा है और वो हर साल उसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो वहाँ जो सारी यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं उनमें जो एनुअल फ़ीस ली जाती है वो 55 से 72% तक जो हिस्सा है उसका वो भारत के स्टूडेंट्स भरते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इंटरनेशनल लेवल से तकरीबन स्टूडेंट वहाँ 8.5 लाख और 9 लाख के करीब हर साल होते हैं, कभी वो बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, तो उसमें से 6 लाख जो हैं वो भारतीय स्टूडेंट हैं। तो एक स्टूडेंट जो है वहाँ ऑन एन एवरेज 20 से 22-24 लाख रुपया हर साल भरता है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो तो तकरीबन 35 लाख 40 लाख प्रति साल के लिए है। तो वहाँ के जो अब कॉलेज वाले हैं या दूसरे हैं उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी रकम अगर भारत से यहाँ नहीं आएगी तो एक तो वो कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, दूसरा वहाँ की इकॉनमी को बहुत भारी झटका लगेगा। इसीलिए उनका ये कहना है कि इन संबंधों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। एक एग्ज़ाम्पल के तौर में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक कॉलेज जो यहाँ हरियाणा या पंजाब के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस लगती है वहाँ जाने की, उनकी एडमिशन्स वहाँ आसानी से हो जाती हैं, और ये ओंटारियो एरिया में है जहाँ बेसिकली सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पंजाब और हरियाणा के बच्चे जाते हैं। तो उस कॉलेज की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 4000 के करीब है, जिसमें से 833 बच्चे ही वहाँ जो हैं वो लोकल कनाडा से हैं या दूसरे हैं। बाकी 3000 से ऊपर 3300 और जो भी बने वो सारे भारतीय हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय बच्चे वहाँ कितने हैं। अगर वहाँ की और फिगर देखी जाए तो भारतीय बच्चों की स्ट्रेंथ जो है
वो 2012 से 12-13 सेशन जो था, उसको अगर पिछले साल की फिगर से 20-21 की फिगर से देखा जाए तो 342% की वृद्धि हुई है भारत के बच्चों की स्ट्रेंथ में। अब इसी प्रकार वहाँ जो ट्यूशन फ़ी है 20-21 में टोटल कनाडा के जो कॉलेजेस को आई, वो तकरीबन 1.7 बिलियन कैनेडियन डॉलर है। तो इसमें नहीं, टोटल सॉरी, ये जो 1.7 बिलियन है ये सिर्फ ओंटारियो के कॉलेजेस में है, और सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ के कनाडा के, उसमें 22.3 बिलियन डॉलर है। ये 22.3 बिलियन डॉलर अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1,35,000 करोड़ रुपया बनता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बच्चों को वहाँ जाने में कोई दिक्कतें आएंगी तो वो नेचुरल है कि वो दूसरी तरफ रुख कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, या यूरोप में और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ कॉलेजेस खुल चुके हैं, और वो जो इमिग्रेशन है वो बच्चों को इसके बेस पे देते हैं। कनाडा अट्रैक्शन सिर्फ इसलिए है कि बच्चों को वहाँ पढ़ाई ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर पीआर मिल जाती है। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, जिसकी वजह से वो फिर वहाँ टिक के अपना कोई जॉब कर सकते हैं, कोई वहाँ बिज़नेस कर सकते हैं, जो कि मेन अट्रैक्शन है भारत के बच्चों को बाहर जाने की। यहाँ जॉब कम है या जो भी है, यहाँ के हालात आपके सामने हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए जो बच्चों का एक ट्रेंड बना हुआ है वहाँ जाने के लिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है। तो इन हालात में जो वहाँ फाइनेंशियल लोग हैं, उनका कहना ये है कि इन संबंधों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और हम देख भी रहे हैं कि दोनों देश अब जो उनका सख्त स्टैंड था उससे कुछ ढीले पड़ रहे हैं। जैसे कि कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली ये कहा कि वहाँ की सरकार जो है वो भारत से जो 40 उनके यहाँ वीज़ा सेंटर में से लोगों को देश निकाला दिया गया भारत की तरफ से, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका समाधान करके यहाँ से वीज़ा स्टार्ट किया जाए। इसी प्रकार भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जब कनाडा की सरकार ने भारत को ये एश्योरेंस दे दी है कि उनके स्टाफ को जो है वो पूरी तरह सिक्योरिटी मिलेगी और वहाँ उनको कोई ख़तरा नहीं होगा, तो वहाँ भी जो वीज़ा सेंटर बंद किए गए हैं उनको खुलने की उम्मीद बनी हुई है। और ये है भी ज़रूरी, क्योंकि भारत से, पंजाब हरियाणा से इतने लोग वहाँ सेटल हो चुके हैं जिनके यहाँ रिश्तेदार हैं, उनकी कोई शादी है, कुछ है, तो उन सबको इस प्रकार से एक आना जाना लगा रहता है। और अब वो टूट चुका है पिछले कुछ महीनों से, जब से ये संबंध बिगड़े हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो प्रेशर कर रही है दोनों कंट्रीज़ के ऊपर कि जो समाधान है वो हो। वैसे भी पॉलिटिकली भी देखा जाए तो भारत के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि कनाडा के साथ ज़्यादा संबंध ना बिगड़ें, क्योंकि कनाडा और अमेरिका, अगर ये मैं कहूँ कि दोनों भाई हैं, और अमेरिका अपने भाई को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो वो भी भारत को देखने की ज़रूरत है कि अमेरिका भी क्या चाहता है। आज इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको शेयर भी करें। आपका धन्यवाद।